हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे टेंस को बहुत ही सिंपल तरीके से। टेंस टेंस यानी काल। काल मीन्स समय। टेंस जो हैं आपके तीन टाइप के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीनों चार चार टाइप के होते हैं जो हमें पढ़ना है। एक होता है आपका सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा आपका होता है कंटिन्यूअस। तीसरा आपका होता है परफेक्ट। चौथा आपका होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये सभी ये तीनों चार चार टाइप में इस टाइप में डिवाइड होंगे। ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पहले टेंस को देखते हैं। इसमें फर्स्ट टेंस हम देखेंगे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें हम आईडी देखेंगे, इसकी पहचान क्या है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आता है, वे सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है या ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं आदि आता है, वे सभी प्रेजेंट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। इसमें हम रूल देखेंगे। जो प्लूरल होते हैं हमारे बहुवचन, वो आई, यू, वी और दे, यानी कि मैं, आई यानी मैं, यू यानी तुम या आप, वी यानी हम, दे यानी वे। इन सभी प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ग है ये डू, इनकी हेल्पिंग वर्ग है। ये सब्जेक्ट जब आएंगे तब हम डू का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर यानी कि एक वचन, प्लूरल में बहुवचन था, सिंगुलर मतलब एक वचन। यहाँ पर आते हैं आपके ही, सी, इट और नेम। ये चारों सिंगुलर होते हैं। इनके साथ डस का प्रयोग होता है। इन सभी के साथ डस का प्रयोग होता है। अब हम फॉर्मूला देखेंगे इसका। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस एस या ई एस या आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट्स प्लस अदर वर्ड्स। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इससे आप कोई भी वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में। ये फॉर्मूले से सिंपल प्रेजेंट टेंस में बदल सकते हैं। इसमें ई एस जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तब हम एस या ई एस या आई ई एस का प्रयोग करते हैं। आई ई एस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ पर कॉन्सोनेंट के पहले वॉवल्स होता है। जैसे प्ले, जब कॉन्सोनेंट के पहले वॉवल्स होता है तो हम वहाँ पर सिंपली एस लगा देते हैं। लेकिन जब कॉन्सोनेंट के वाई के पहले बाय आना चाहिए, हमेशा लास्ट में बाय आना चाहिए। बाय के पहले अगर वॉवल्स है तो वॉवल्स आपको पता होंगे, वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू,
ये 5 वॉवल्स होते हैं। अगर वॉवल्स आता है, वाई के पहले वॉवल्स आता है तो हम एस का प्रयोग करते हैं। अगर वॉवल्स नहीं आता है तो आई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि प्ले, तो इसका हो जाएगा प्लेस, प्लेस। और फ्लाई, ये देखो, जैसे वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट जब आएगा तो हम आई ई एस का प्रयोग करेंगे। इसमें ये फ्लाई में फ्लाइस नहीं होगा, फ्लाइस, आई ई एस का प्रयोग होगा, फ्लाइस ये होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका आई ई एस का कॉन्सेप्ट हो गया कि जब वॉवल्स वाई के पहले अगर वॉवल्स आएगा तो वहाँ सिंपली एस प्रयोग करेंगे। जब वहाँ वाई के पहले कॉन्सोनेंट आएगा तब हम आई ई एस का प्रयोग करेंगे। आगे इसके टेंस बनाते हैं। इस देख लिया होगा आप, एग्जाम्पल हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे एक वाक्य लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, राम राम बाजार जाता है। एफर्मेटिव बनाएंगे हम इसका तो क्या बनेगा, पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है आपका, राम, राम। फिर आपका आएगा वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया, ये काम क्या हो रहा है, जाने का, तो आ जाएगा आपका गो। अब सिंगुलर, जब वर्ब सिंगुलर प्रयोग होती है तो हमने बताया था कि ई एस का प्रयोग होता है। तो जब एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं या साधारण वाक्य बनाते हैं तब ई या ई एस या आई एस का प्रयोग होता है जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेम क्या आते हैं, सिंगुलर में आते हैं। तो यहाँ पर ई या ई एस का प्रयोग होगा तो यहाँ पर ई एस का प्रयोग होगा, गॉस। और यहाँ हो जाएगा टू, इसके ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मार्केट है तो ये हो जाएगा मार्केट। यहाँ पर टू का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि टू के अगर टू का प्रयोग तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट बाद में तुरंत बाद, गो के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता हो। अगर यह ऑब्जेक्ट ना आता यहाँ पर तो टू का प्रयोग नहीं करते। इसमें नेगेटिव जो बनाएंगे हम, नेगेटिव में सिंपली हम हेल्डेनबर्ग लेंगे, उसके जस्ट बाद क्या लगाएंगे, नॉट। तो राम, इसकी हेल्डेनबर्ग क्या आएगी, डज, तो डज नॉट गो। अब यहाँ ई एस तो लग गया है इसलिए गोइस का ई एस हटा देंगे, टू मार्केट। राम बाजार जाता है, राम बाजार नहीं जाता है। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा, क्या राम बाजार जाता है, तो क्या राम बाजार जाता है, इसके लिए सिंपली हमें जो हेल्डेनबर्ग है हमारी डज, उसको पहले ले आना है, सब्जेक्ट से पहले रख लेना है। ये हमारी हेल्डेनबर्ग है, इसको सब्जेक्ट से पहले रखना है तो ये आ जाएगा डज राम, डज राम गो टू मार्केट। ये लग जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया। अब दूसरा देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गया होगा आपका। दूसरा देखते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम आईडी देखेंगे, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं आदि आता है वे सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। रहा है, रहे हैं, रही है, ये सभी जिन वाक्यों के अंत में आते हैं वे सभी प्रेजेंट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। और इस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इनमें सभी कार्य लगातार होते हुए दिखाई देते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे वह नहा रहा है, वह कार चला रहा है,
कार्य बंद नहीं हुआ है, चालू है अभी काम। रूल इसके आई यू वी दे, आई के साथ जो प्लूरल है हमारा आई यू वी दे, इसमें सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग होगा, बाकी सभी यू वी दे के साथ आर का प्रयोग होगा। और आपका जो सिंगुलर है ये आपका ही, सी, इट और नेम, इन सभी सिंगुलर के साथ आपका इसका प्रयोग होगा। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट्स प्लस अदर वर्ड्स। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले से आपको सभी टेंस बना लेना है। तो एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं ऊपर, ये आपका लिख गया होगा। एग्जाम्पल जैसे कि वह कार चला रही है, वह कार चला रही है। ये वह के लिए उपयोग होते हैं दोनों, ये यह के लिए होता है, ये नेम तो आपको पता ही है। ये पुरुषों में प्रयोग होता है ही का, और ये स्त्री में। यहाँ पर एफर्मेटिव जब बनाएंगे हम तो सब्जेक्ट पहले आएगा। सब्जेक्ट मतलब वह कार चला रही है, लड़की है, तो यह वह के लिए क्या लगेगा, सी यहाँ होगा। सी इज़ एम आर क्या आता है, इसमें इज़ आता है बस, तो सी इज़। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ड्राइव होती है आपकी, ड्राइव, लेकिन इसके बाद क्या लगा आई एन जी, तो आप इसमें क्या करेंगे आई एन जी जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा ड्राइव, ड्राइविंग। सी इज़ ड्राइविंग अ कार, ऑब्जेक्ट क्या है आपका अ कार, ड्राइविंग अ कार, सी इज़ ड्राइविंग अ कार, वह कार चला रही है। नेगेटिव जब बनाएंगे आप तो वह कार नहीं चला रही है, यानी सी इज़ नॉट ड्राइव अ कार, सी इज़ नॉट ड्राइव अ कार, वह कार नहीं चला रही है। इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे आप इसका, क्या वह कार चला रही है, तो आप किसको पहले ले आएंगे, इंट्रोगेटिव के लिए इसको आप पहले ले जा लेंगे, तो ये जाएगा इज सी ड्राइविंग अ कार, और इसके लास्ट में आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। ये आपके हो जाएंगे दो टेंस कंप्लीट। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया।